Hi guys, welcome back to another pick a card reading. So this is Star Venus channel and welcome to my channel. So आज का पिक कार्ड रीडिंग है जो आपने वोट किया कि आपकी डेस्टिनी में क्या हो रहा है या फिर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट योर डेस्टिनी. सो ये लास्ट पोल में यही टॉपिक विन हुआ था. सो यही टॉपिक मैं फर्स्ट कर रही हूँ. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी. आपके भाग्य में क्या है, आपका भाग्य कैसे खुलेगा, आपकी इस डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता क्या है एंड आपके लिए उसके लिए एंजल गाइडेंस क्या है. ऑल राइट, सो जो भी निकल के आता है आपके लिए वो सब हम देखेंगे. आपके पास पिक अ कार्ड करने के लिए 2 कार्ड्स है यहाँ पे एज यू कैन सी. ऑल राइट, सो ये है एंजल ऑफ लव, पाइल नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 1. सो ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये कार्ड चूज़ कीजिए. एंड पाइल नंबर 2 के लिए है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. ये कार्ड नंबर 2 है, पाइल नंबर 2 है. ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी लाइक इसका पिक्चर या फिर कलर या फिर इसका एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये कार्ड चूज़ कीजिए. ओके, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन गाइस. कलर पे भी मत जाइए ज़्यादातर, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ऑल राइट, सो या अपने आप से पूछिए कि इस मोमेंट पे आपको कौन सा कार्ड पिक करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा. क्लोज योर आइज इफ़ यू वांट. ऑल राइट, सो रीडिंग बिगिन करने से पहले आई थिंक आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि मेरा कोर्स है एक जो सोलमेट मैनिफेस्टेशन का 4 वीक चैलेंज है. ओके, 4 वीक मैनिफेस्टेशन चैलेंज. आपने इनरोल नहीं किया है तो ज़रूर इनरोल करना एंड डेफिनेटली वो लोग इनरोल करना जो लव लाइफ में मैरिज के लिए डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं. ओके, एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी जो सिंगल है. तो आप लोग डेफिनेटली कोई भी क्राइटेरिया आपका हो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं. आपको फ़ायदा होगा, कैसे होगा वो इनरोल करने से आपको पता चलेगा. एंड अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए बिफोर दैट आप मुझे डेफिनेटली ईमेल कर सकते हैं. ऑल्सो सम पीपल आर कॉन्टैक्टिंग मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स. तो आजकल मैं पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ गाइज. सो इफ़ यू हैव एनी पर्सनल रीडिंग्स फॉर मी आप लोग मुझे फिर से ईमेल ड्रॉप कर सकते हो. ऑल राइट, तो आई थिंक दिस इज़ इट. एंड कोर्स में आई थिंक लाइक ऑलमोस्ट लाइक 60 मेंबर्स अभी तक एनरोल किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. एंड अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन द फैमिली, डेफिनेटली ज्वाइन करना. एंड सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग टुडे. अगर आपने अभी तक अपना पाइल चूज़ नहीं किया है गाइस तो अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड चूज़ कर लीजिए. हम आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी एंड I'll meet you at your timestamps. Okay. Hi group ones. So hello group number ones. Angel of love जिन्होंने भी चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग. एंड बहुत सारे लोगों को ऐसे ऑन कैमरा शफल करना पसंद होता है. सो वी आर शफलिंग द कार्ड्स ऑन कैमरा. ऑल राइट, तो लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी. गिव मी सम टाइम कार्ड शफल करने के लिए, फिर देखते हैं आपका रीडिंग क्या है. ओके, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी. आपने एंजल ऑफ लव इसलिए चूज़ किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पे मैच हो रही है एंजल ऑफ लव के साथ. सो यू कुड बी अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है या फिर आप बहुत इस लाइफ टाइम में आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं प्यार से जुड़ी हुई है. लाइक सम अमेजिंग लव स्टोरी आपकी होगी या फिर लव से रिलेटेड ऑर्फनेज, लव से रिलेटेड कोई अनकंडीशनल लव जो लाइक मदर टेरेसा. ओके, लाइक मदर टेरेसा आपको लव शेयर करने का कोई भी ऐसा कोई आपका डेस्टिनी हो सकता है उससे जुड़ा हुआ. तो व्हाट आर द कार्ड्स कमिंग अप. लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. बाद में हम देखेंगे कि there are so many cards. We are not taking these guys. And as I told you आपको अगर लव में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी सिंगल हो बहुत टाइम से, तो डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करना एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल. तो ये कार्ड्स हम ले लेते हैं. लेट्स सी क्या आया है आपके लिए. डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड. एक तो फूल है, डेथ है, उसके बाद हैंग्ड मैन भी है. रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ मैं. ओके, आई टेल यू ऑलरेडी. सो हाई प्रीस्ट भी यहाँ पे है. हमारे पास है 4 ऑफ स्वर्ड्स हैंग्ड मैन के नीचे
और द टावर है। वाओ, एनर्जी इज़ वेरी वायलेंट हियर। ओके, वन साइड ऑफ द कार्ड्स हो गए हैं। अब जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, विल सी कि क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स फुल के साथ। एंड हम जेन टैरो में से भी निकाल लेते हैं। ये बताएंगे हमें कि आपकी लाइक ओवरऑल एनर्जी एंड लास्टली लाइक कैसे कैसे चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, डेस्टिनी तक कैसे ले जाएगा आपको, जेन टैरो बताएंगे। एंड आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स भी ये जेन टैरो बताएंगे। ओके, मोरालिटी, हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़, हमारे पास और पेशेंस है। ऑलराइट गाइस, सो दीज आर योर टैरो कार्ड्स। गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक एक कार्ड गिर गया है। ऑलराइट, या बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, आपकी डेस्टिनी में क्या है? आपकी डेस्टिनी हीलिंग से रिलेटेड है गाइस, तभी आपने एंजल ऑफ लव चूज़ किया है। ओके, डेफिनेटली कोई ना कोई हीलिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं। ओके, बट हीलिंग में जाने के चांसेस है। एज दी टाइम पासेस बाय आप लोग रियलाइज़ करोगे, बिकॉज इन द बिगिनिंग आप दूसरों से मैच नहीं कर पाओगे शायद, जो भी लोग कर रहे हैं वही रास्ते में चल पड़ोगे। बट आपको शायद वो एक टाइम पे पता चलेगा कि ये आपके लिए है ही नहीं। सो आप डेफिनेटली अपना करियर एंड अपना लाइफ जो है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे वे में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे। ऑलराइट, एंड दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे अपने लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है आपकी डेस्टिनी में। एंड ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड है एक्चुअली शायद करियर को लेके, क्योंकि बहुत लाइक 70% ऑफ द टाइम हमारी डेस्टिनी हमारे करियर से और हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वर्ल्ड में उससे रिलेटेड होती हैं। ऑलराइट, सो दैट इज़ वाई आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अभी, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे पास्ट में। एंड आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं विद द फूल कार्ड एंड द 7 ऑफ कप्स। आई थिंक देर आर सो मेनी थिंग्स। आप बहुत टैलेंटेड भी है गाइज विद द हाई प्रीस्ट हियर। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं। मुझे लगता है प्रोफेशन वाइज बहुत सारे लोग काउंसलर्स बन सकते हैं, या फिर प्रोफेसर्स बन सकते हैं, लेक्चरर्स, टीचर्स बन सकते हैं। ओके, बट आप लोग अपने टीचिंग्स के थ्रू, आप चाहे ये नॉर्मल जो प्रोफेशंस है लाइक टीचिंग में प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना या फिर टीचर बनना, नॉर्मल वाइज चूज़ करोगे भी तो आप अपने टीचिंग्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारा लाइफ लेसन्स भी सिखाओगे गाइस। दिस इज़ योर टैलेंट। एंड अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने जिनको भी मिलते हो लोगों को एक्चुअली उन सबको कोई ना कोई लाइफ लेसन आप सिखाओगे। ऑलराइट, आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू एंड आपके और उनके इंटरेक्शंस के थ्रू कहीं ना कहीं आप हर एक कॉन्वर्जेशन में मीनिंग डाल दोगे। सो आपकी बातों में बहुत ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो सकता है एक्चुअली। एंड आपको एक्चुअली समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज़ यू आर स्पिरिचुअली गिफ्टेड एंड आपको बहुत ज़्यादा विजडम भी है। ओके, बट आई थिंक नॉर्मली सबके साथ इस मेंटालिटी के साथ सबसे जुड़ के रहना मुश्किल हो सकता है। सो यू मे बी फेसिंग प्रॉब्लम्स इवन इन योर लव एंड रिलेशनशिप। ऑलराइट, या तो
आपको सक्सेस करियर को लेके स्पेशली या फिर ओवरऑल लाइफ में गाइस सक्सेस थोड़ा सा देर से मिल सकती है, ओके, टाइम लेने के बाद मिल सकती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू मे स्टार्ट योर करियर इन लाइक वाइल यू आर नियरिंग योर 30s या फिर 30s क्रॉस करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले करोगे बट ऐसी चीज़ें करोगे जो आपको फुलफिलमेंट नहीं देंगी, एंड उसके बाद लाइक अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाना या फिर आप रियलाइज़ करना कि ये आपके लिए नहीं है एंड आप दूसरा रास्ता चुन लेना। तो उसके बाद जो स्टार्ट करोगे वो वाला लाइफ आपके लिए फुलफिलमेंट वाला होगा, ओके। एंड आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पीकर्स भी हो सकते हैं, मीनिंग यू नो ओरेटर्स और पब्लिक स्पीकर्स बनना चाहते होंगे या फिर बन चुके हैं या फिर ऑलरेडी हैं, अपने अंदर ये टैलेंट है, ओके। अगर आई ऑल्सो सी कि इस ग्रुप के लिए बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में यही है गाइस कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रबल या फिर स्ट्रगल फेस करोगे आप लोग। You see, with the clinging to the past, with the compromise, with the morality and the patience, it's like आपके अंदर टैलेंट तो है बट उसको यूटिलाइज़ करने का टाइम भी इतना जल्दी आया नहीं है, ओके। सो अपने टैलेंट को इजीली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, वो आगे जाके, बिकॉज फॉर सो मेनी ऑफ अस हर एक की लाइफ लाइक 20 से शुरू नहीं हो जाती है गाइस। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक शिफ्ट होते हैं इधर से उधर, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं अपनी डेस्टिनी को, अपने पर्पस को डिस्कवर करने के लिए। एंड आप वन ऑफ देम हो, आप सब मेजॉरिटी ऑफ दिस पाइल नंबर 1 आप लोग ऐसे ही हो जो अप्स एंड डाउन से गुज़रे हो अपने लाइफ में या फिर गुज़र रहे हो अप्स एंड डाउन से। एंड दैट इज़ बिकॉज आपकी डेस्टिनी लेटली डिस्कवर होगा गाइस। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। एंड दिस इज़ अबाउट द ग्रैटिट्यूड। अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी भी होंगी, मतलब ये नहीं कि ये एक चीज़ है कि आपकी पर्पस डिस्कवर करने से पहले या फिर आप जो टैलेंट आपका है, आपकी डेस्टिनी जो है वो सामने आने से पहले बहुत डिफरेंट चीज़ें करने के चांसेस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ गलत है या फिर आप उसको करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एवरी वन ऑफ देम आपके लिए यूज़फुल रहेगा, एवरी वन ऑफ देम आपको अपने पर्पस की तरफ और डेस्टिनी के तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ऑलराइट। सो इवन इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर वो डिफ़िकल्ट आपको लग भी रहा है, आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिल भी नहीं रहा है, ओके, आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं, तब भी आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। बिकॉज गाइस दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती लाइफ, ऑलराइट। सो अगर ये डेस्टिनी में लिखा है कि आपका पर्पस या फिर आपका डेस्टिनी लेटली खुलेगा, मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, राइट। दूसरी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड वो सब हमारे एवोल्यूशन के लिए है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सोल की ग्रोथ के लिए है, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो द पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी, ओके। ये नहीं करेंगे तो आपकी शायद डेस्टिनी कभी खुलेगी ही नहीं, राइट। ये अप्स एंड डाउन से नहीं गुजरोगे तो कभी आपका पर्पस पता चलेगा ही नहीं, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि आपको ये सारे डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ेंगी, बट डिफ़िकल्टीज़ को हम एक्चुअली पॉजिटिव वे में भी बदल सकते हैं गाइस, बिकॉज़ आप में बहुत ज़्यादा लव भी भरा हुआ है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आपको सीखना है एंजल ऑफ लव के थ्रू, कि प्यार हर एक चीज़ में है लाइफ में, इस यूनिवर्स में प्यार हर एक चीज़ में है। ये नहीं कि क्या कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है आपको सीखने की। इस लाइफ टाइम में आपको यही सीखना है कि किस चीज़ को कैसे करना है, ओके। हर एक चीज़ को कैसे करना है, उसका एक्सपीरियंस
कैसे आपको इम्पैक्ट करता है उसके बारे में है। ओके, सो ये नहीं कि मटेरियल वर्ल्ड में आपका पोसेशंस क्या है या फिर आप क्या हासिल कर रहे हो, क्या आपके साथ हो रहा है बाहर में, बट आपकी जर्नी ये होगी अप्स एंड डाउन्स की, कि ये डिस्कवर करने की, आपके अंदर का प्यार को डिस्कवर करने की। कई बार इस जर्नी में आपको सेल्फ सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है, एंड इस जर्नी में आपको बहुत बार ये फील कर सकते हो आप लोग कि बस मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अपने आप के बारे में कम्प्लीटली होपलेस फील करना, ऐसे कुछ हो सकता है। बिकॉज योर मेन पर्पस इज़ टू फाइंड द लव विद इन यू। क्योंकि काम कोई भी हो इस प्लानट पे, चीज़ कोई भी हो, पर्सन कोई भी हो, प्यार आपके अंदर है गाइस, एक्सपीरियंस आपके अंदर है। सो आपके सोल के अंदर की इस इम्पॉर्टेंस को डिस्कवर करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डिफरेंट तरीके से होगा, राइट, एंड दैट इज़ वाई अप्स एंड डाउन्स के थ्रू आप अपनी डेस्टिनी जो है, हैप्पीनेस जो है, लेटली डिस्कवर करोगे। मे बी सम ऑफ यू इन योर 30s, सम ऑफ यू मे बी इन योर 40s इवन। बट ये नहीं कि उसके पहले की लाइफ वेस्ट जाएगी, नहीं, ये लाइफ आपको सिखाएगी कि प्यार की वैल्यू क्या है, एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के डिफरेंसेस क्या है, आपके अंदर का एक्सपीरियंस, स्पेशली एक्चुअली लाइफ क्या है, लाइक बाहर की दुनिया है या फिर अंदर की दुनिया है, इन सब का डिफरेंस आपको बताएगी गाइस, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द हाई प्रीस्ट हियर। ओके, तो मैं आपके लिए देखती हूँ कुछ ओरेकल कार्ड्स आपकी डेस्टिनी के लिए, और क्या क्या आप देखोगे, क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे बाद में जाके। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी अपने पार्टनर को मिलने के बाद खुलेगी गाइस। आई थिंक दिस ऑल्सो टेल्स यू कि आपकी डेस्टिनी डिस्कवरी ऑफ लव है। आपके कंपेनियन को ढूंढ के अपने कंपेनियन के साथ अपने लाइफ को फुलफ़िल करना, वो दोनों के बीच में वो परफेक्ट बैलेंस ढूंढ पाना, ये आप लोगों की डेस्टिनी हो सकती है। लाइक बिकॉज़ यस, हर एक का ये डेस्टिनी नहीं होगा कि आप प्लैनेट को सेव करो, नहीं, अपनी लाइफ के लिए ग्रोथ एंड एवोल्यूशन लाना है अपने लाइफ में, अपने सोल में, वही हमारी डेस्टिनी होती है। एंड ये छोटी चीज़ों से हो, बड़ी चीज़ों से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सी आपके लिए क्या और निकल के आता है। एंड आई थिंक आपको कभी हार नहीं मानना है। यू जस्ट हैव टू लर्न कि कैसे हर एक चीज़ को प्यार करनी है, कैसे हर एक काम को अपनाना है एंड प्यार करना है, कैसे हर एक चीज़ को पॉजिटिवली देखनी है। दिस इज़ योर बिगेस्ट चैलेंजेस। 7 डेडली सिंस है यहाँ पे, ह्यूमैनिटीज़ डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स। तो यहाँ पे टावर भी है, तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है गाइस। आपको बिगिनिंग में लाइक लिटरली आपकी डेस्टिनी डिस्कवर करने के पहले लाइक बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हो सकती है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है, लाइक आपके फ्रेंड्स जो है बहुत बड़े बड़े जॉब्स कर रहे हैं, आप कहीं पे स्टक हो गए हैं। कुछ और लोग जो हैं अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, आप स्टार्ट करते हैं बट उसमें फ़ेल हो जाते हैं। आप उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, बट आप कहीं ना कहीं स्टक रह जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड है। आपका असली पर्पस ढूंढने में, वो फाइंड करने में, आपके सोल का सेटिस्फैक्शन जो है वो फाइंड करने में ये आपको हेल्प कर रही है। आई एम नॉट रोमांटिसाइजिंग दिस गाइज, बट ये लिटरली होता है हम सब के लोगों के लाइफ में, राइट। लाइक लाइक जो भी मैंने अभी तक बताया, होता कि नहीं आप सोच के देख लो। बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है एंड हमें समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, लाइक व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ही क्यों। बट एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। सी, दिस इज़ वन ऑफ योर
मोरालिटी का फिर से एनर्जी आ गया। ग्रैटिट्यूड, व्हाट डिड आई टेल यू, आपको यही फाइंड करना है कि हर एक चीज़ में हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, लव और अपनापन कैसे ढूंढना है। ओके, क्योंकि इस धरती पे कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। ओके, या फिर एवरीथिंग इज़ जस्ट इक्वल गाइज। यही चीज़ रियलाइज़ करके आप जब शायद गिव अप करने वाले होंगे, सारी चीज़ें ट्राई करके गिव अप करने वाले होंगे, तब आपके लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, लुक एट द डेथ कार्ड एंड लुक एट द टावर कार्ड, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि डायरेक्टली आपको आपकी बेस्ट वर्जन तक ले जाएगा। ओके, एंड यू हैव न्यू बिगिनिंग्स। यस एग्जैक्टली, ये डेथ का एनर्जी है। वंस अगेन न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होंगी, ऐसे होंगी कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो कुछ बोलने का नहीं है, लाइक इट्स एवरीथिंग आई वाज सेइंग टू यू। जब भी आप अनएक्सपेक्टेडली लाइक सब कुछ गिव अप करने वाले होते हो, लाइफ के लेसन सीख चुके होते हो, अपने आप को गिव अप करने वाले होते हो, मतलब सब कुछ लेट गो करके बस ह्यूमन की तरह जब बस सब हर एक चीज़ को इक्वली देखने लगते हो, दैट इज़ अ टाइम कि सेल्फ डिस्कवरी कर पाओगे। न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आएंगी एंड न्यू थिंग्स आपके लिए अनफोल्ड होंगी करियर वाइज एंड इंटरनली। पॉजिटिविटी, क्रिएटिव वंडरमेंट, कुछ लोग म्यूजिशियंस भी हो सकते हो, बट ये टैलेंट आपका हिडन है एंड इन योर लेट 30s या फिर 30 to 35 या फिर आफ्टर 35 ये आपका टैलेंट, आपके पैशन, इसको आप प्रोफेशन में बदल सकते हो। सम ऑफ़ यू कुड बी इनटू फैशन गाइज, फैशन इन्फ्लुएंसर्स शायद बनना चाहते हो या फिर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते थे शायद पहले। आप स्टार बनना चाहते हो, एक बड़े इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर ये बिगिनिंग में वर्कआउट नहीं हुआ है, दैट डजंट मीन कि ये कभी नहीं होगा। रिमेंबर ऑफ दोज ग्रेट पीपल जो हम अपने 50s में 60s में कोई भी नई चीज़ें शुरू की और इतने फेमस हो गए। वर्ल्ड वाइड ऐसे लोग कितने सारे लोग हैं, राइट। सो अपना पैशन या फिर आपके लिए जो डेस्टिनी में लिखी हुई है वो कहीं नहीं जाएगी। ये टाइम का खेल है, आपको कभी निराश नहीं होना है। आपको ये समझ जाना है कि अगर अभी इस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है वो सिंक्रोनिसिटी है। एवरीथिंग इज़ सिंक्रोनाइज्ड गाइस। जो हम हैं वही हमारे लाइफ में होगा। एंड जैसे हम एवोल्यूशन में हमारा सोल एवोल्यूशन होगा, वैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे हमारे मटेरियल लाइफ में भी डिफरेंसेस आएंगे, तब जाके you can see the difference. All right, so yeah, I think this is it for you guys. I hope you liked this video. I hope कि ये आपको helpful रहा है and like, share and subscribe and also comment in the comment section अगर आपको कोई भी guidance या फिर कोई भी चीज़ पसंद आई हो इस वीडियो में तो definitely मुझे बताना and share करना। आपके experience जो भी है share करना मेरे से। and मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में guys. Bye bye, take care of yourself. हाई ग्रुप नंबर 2s। सो हाई ग्रुप नंबर 2s जिन्होंने भी ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन को चूज़ किया है। लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। सो व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या है, कैसे हैं, कैसे खुलेगा ये भाग्य, कब खुलेगा एंड आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या सही डायरेक्शन में हो, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं एंड आपके लिए क्या यूनिवर्स से मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिकॉज आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सो लुक एट हर, बहुत लग्जूरियस वुमेन है, एक बड़े गोल्ड कॉइन को होल्ड कर रही है। दिस रिप्रेजेंट्स अ बिजनेस वुमेन, सो अ बिजनेस मैन और अ बिजनेस वुमेन जो अथॉरिटी में है। सो मोस्ट ऑफ़ यू गाइज आप मटेरियल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हो
दिस इज़ मेजर डिस्कवरी जो आपको करनी है कि आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपका पोटेंशियल आपको बहुत सारे अथॉरिटेटिव पोजीशंस दिला सकता है। ऑलराइट, यहाँ पे ब्लैक कैट भी है एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर अदर साइड, योर शैडो साइड, एंड वो भी शो कर रहा है यहाँ पे। सो आपकी वल्नरेबिलिटी, आपका सेल्फ, आपका अंदर जो हिडन सेल्फ है, ओके, आपका शैडो सेल्फ है, उसको भी बाहर रख के जैसे हो वैसे आप अपने आप को जब रिप्रेजेंट कर पाओगे बिना किसी हेजिटेशन के, देन यू विल डिस्कवर योर सेल्फ। ओके, सो या, एंड सो मेनी ऑफ यू मे बी you may want to be a star, या फिर you may want to be a influencer, या फिर कोई भी टाइप की इन्फ्लुएंसर, फैशन इंडस्ट्री में सक्सेसफुल रहना चाहते हो। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी को कैसे आप डिस्कवर कर सकते हैं, एंड क्या है आपकी एक्चुअली डेस्टिनी। सो व्हाट इज़ द डेस्टिनी ग्रुप 2s के लिए प्लीज़। ग्रुप 2s के लिए व्हाट इज़ द डेस्टिनी ऑफ ग्रुप 2s, व्हाट इज़ द डेस्टिनी ऑफ ग्रुप 2s, उनके भाग्य में क्या लिखा है प्लीज़। I think we have so many cards here. Give me a second guys, बताती हूँ आपको एक ही बार में, ये भी बहुत है। We just need, I think, two more cards and we're all right to go. Okay. Okay. आपके पास है, बहुत सारे हैं, आई थिंक 6 of swords गाइस, 8 of wands है, 8 of cups है, 2 8s है, एंड आई वांट टू टेल यू 8 इज़ अ नंबर ऑफ बिजनेस एंड मटेरियल वर्ल्ड एंड हार्ड वर्क, एंड आपके पास है जजमेंट, 8 of swords भी है, 9 of wands है। आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स निकल के आए हैं पाइल 1 से ज़्यादा। सो 9 of pentacles है, 10 of wands भी है, एंड queen of pentacles भी है। लेट्स सी गाइस, जेन टेरो निकालते हैं जल्दी से, एंड विल टेल यू। आई होप यू कैन सी नाउ, या तो गिव मी अ सेकेंड एंड हम एक बार में सब कुछ देख लेंगे। सो ग्रुप 2s, एक चीज़ ये है कि आप लोग इस लाइफ टाइम में मटेरियल वाइज, लाइक मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज बहुत लकी रहोगे गाइस। 8 of wands भी है उसके साथ, 9 of pentacles भी है। पार्टिसिपेशन, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत सारी होंगी, प्लेफुलनेस, यस, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, फ़न बहुत होगा, पार्टीज़ वगैरह वाइब बहुत होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियली साउंड भी हो सकते हैं, लाइक फाइनेंशियली ओके भी हो सकते हैं। ओके, सो फाइनेंसेस वाइज बहुत लाइक ग्राउंडेड लग रहे हो, बहुत ही फुलफिल्ड रहोगे एटलीस्ट अंटिल योर 35 और अंटिल योर 30, अंटिल योर 40s। आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स से या फिर आपके पीयर्स से बहुत आगे रहोगे इस एरिया में, क्योंकि आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैस्कुलिन इन द सेंस, या फिर जस्ट मैस्कुलिन इन द सेंस गोइंग आउट इन द वर्ल्ड एंड अपने आप के लिए कोई नाम बनाना एंड लीडरशिप रोल प्ले करना, पैसा कमाना, आप मैन हो या फिर वुमेन हो। ओके, बट इसमें आप लोग बहुत टैलेंटेड है, ये आपको नेचुरली मिला है, एंड इस चीज़ को मैं इसको लेना चाहती हूँ। एंड हमारे पास है पोस्टपोनमेंट।
ऑल राइट। तो लेट्स सी, यस आई वाज टेलिंग यू कि ये सारे ट्रेड्स आपको बहुत इजीली आते होंगे। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं गाइस, कम्युनिकेशन में यू आर वेरी वेरी गुड। एंड आपका सेकंड साइड ऑफ द लाइफ, यू नो अदर साइड ऑफ द कॉइन आपके लाइफ का सच है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपके इंटरनल सेल्फ को लेके फेस कर रहे हो जजमेंट के साथ। जो बीच में है मेजर अरकाना एनर्जी ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ हासिल कर लोगे, इजीली कर पाओगे, बट सेल्फ डिस्कवरी आपको आपके इंटरनल सेल्फ का करना है। ओके कि आपका सोल क्या एक्चुअली चाहता है। ओके आफ्टर द मटेरियल फुलफिलमेंट, आफ्टर द पैसा, आफ्टर द घर, आफ्टर द बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्या है, ये कन्फ्यूजन आपको एक पॉइंट पे आएगा जो आपको यू सी दिस 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स जो मूविंग ऑन को दिखा रहा है। एंड ये इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक मैच कर रहे हैं। एक पॉइंट पे आप बहुत सोच में पड़ जाओगे कि मे बी बिगिनिंग में आपको लगा होगा एज ए चाइल्ड कि बहुत ज़्यादा आपको इंथुजियाज़म एंड बहुत इंटरेस्ट था शायद पैसा कमाने में, बिजनेसमैन बनने में, एंड बड़ा घर, बड़ी गाड़ी ख़रीदने में बहुत ज़्यादा लाइक आप इंथुसियास्टिक थे। एंड बाद में रियलाइज़ हुआ मे बी इन योर मिड ऑफ योर लाइफ, मे बी 35 और 40, आप इजीली आपने रियलाइज़ कर लिया कि ये चीज़ें तो आपके लिए बहुत इजी हैं। ओके या फिर आप अभी तक उस फाइनेंशियल लेवल पे नहीं पहुंचोगे, तो आई वांट टू टेल यू गाइस कि आप इस एरिया में लकी हैं। ओके देयर इज़ ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके लुक एट दिस अमेजिंग। एंड यहाँ पे है आपने चूज़ ही वुमेन होल्डिंग अ कॉइन किया है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपका वाइब्रेशन ये है कि आप आगे जाके मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे एंड इंडिपेंडेंट रहोगे। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगे। ओके ये बहुत इजीली आती है आपको गाइस, आप अकेले सब कुछ हैंडल कर सकते हो। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़े पोजीशन में होंगे, अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे, मैनेजरियल पोजीशन से बड़े पोजीशन में होंगे। बहुत सारे लोग होम से अपना ही खुद का बिजनेस कर रहे होंगे एंड बहुत सारे लोग एक बहुत ही बड़ा लाइक इम्पैक्टफुल बिजनेस में रहोगे। बट वॉट एवर इट इज़ मटीरियल लाइफ में एटलीस्ट अभी नहीं तो ये मान लो कि बाय द टाइम ऑफ 30 आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। ऑलराइट 25 से एक्चुअली आप बहुत ही अर्ली से ही आप इसमें सक्सेसफुल रहना आपको इजीली आ जाएगा। एंड बाई 30 यू आर लाइक यू हैव एवरीथिंग। बाई 35 एटलीस्ट आपके लाइफ में सब कुछ होगा, आपको सब कुछ इजीली मिलेगा, प्यार भी मिलेगा एंड पार्टनर भी मिलेंगे, हर कोई मिलेंगे। तो आपका अदर फ्लिप साइड ये है कि आपके सोल को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, ये डिस्कवर करने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे लेटर ऑन। ऑल राइट एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द प्लेफुलनेस कि आपको बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस एंड पार्टिसिपेशन, तो आप बहुत ट्रैवल्स पे भी जाओगे इस लाइफ टाइम में एंड लाइक बहुत लोगों से मिलोगे, इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगा। एंड गाइस एडवेंचर्स यस डेफिनेटली। एंड बस बहुत सारे पैसे भी खर्च करोगे, मे बी दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ऑलराइट बाद में है हमारे पास पोस्टपोनमेंट और फाइटिंग। सो इस एनर्जी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आई फील लाइक एट सम पॉइंट आपको ये पता चलेगा कि काम करते गए तो डेफिनेटली पैसा आता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, बट ये कब तक होगा राइट ये डाउट सबके लाइफ में आता है, कभी ना कभी तो आएगा। सो दिस विल लीड यू टू योर इनर सेल्फ डिस्कवरी
एंड जब आपको पता चलेगा ट्रू रियलाइजेशन, आई थिंक यू विल गो थ्रू अ टाइम जहाँ पे रियलाइजेशन होगा, बट उस रियलाइजेशन के लिए थोड़ा सा इनर स्ट्रगल, मे बी आपको मेंटल, कुछ लोगों को लाइक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आई एम वेरी सॉरी गाइस, बट इट्स ओनली वेरी कॉमन दीज डेज़, क्योंकि हम सबके पास क्वेश्चंस है, सबका लाइक एंग्जाइटी है कि क्या हो रहा है, लाइक कुछ भी जो भी हो रहा है दुनिया में उस चीज़ को लेके डेफिनेटली कन्फ्यूजन अराइज़ होता है, एंग्जाइटी अराइज़ होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं, एंड उनके आंसर्स को हम डेफिनेटली पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सो एट सम पॉइंट इनर डिफ़िकल्टी होना इज़ नेचुरल, बट आप उसकी तरफ बढ़ोगे, अपने सोल की तरफ मूव ऑन करोगे एट सम पॉइंट, एंड यू गाइज विल रिटायर वेरी सून, फाइनेंशियली या फिर मटीरियली आप बहुत जल्दी से रिटायर कर लोगे एंड अपनी सोल डिस्कवरी के लिए चल पड़ोगे। ओके, सो आपकी सेल्फ डेस्टिनी में दिस इज़ द जर्नी आई एम सीइंग फॉर यू, लाइक मोस्टली यही जर्नी देख रही हूँ कि पहले लाइक हर एक चीज़ में सक्सेसफुल रहना, एंड पहले मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा रहना, एंड बाद में थोड़ा सा थक जाना, उसको छोड़ देना, ऐसी कुछ जर्नी मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड लेटर ऑन आप लोग शायद लोगों को सर्व करने में इंटरेस्टेड रहोगे लेटर ऑन, या लोगों को रियलाइजेशन करवाने में, लोगों को स्पीचेस देने में, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स में हेल्प करने में, उसमें भी आप हेल्प करोगे जब आपकी सेल्फ डिस्कवरी होगी। सो लेट्स सी गाइस आपके लिए और क्या आ रहा है। हमारे पास है आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। यस, यू आर द मैसेंजर ऑफ व्हाट? क्रिएटिविटी एंड होप। आप लोग दूसरों को होप एंड क्रिएटिविटी दे सकते हो, आप में वो लाइट है जो आप शेयर कर सकते हो। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स है। आई थिंक यू आर वेरी पॉजिटिव पीपल, प्लेफुलनेस के साथ पता चलता है, एंड आप वेरी फ्रेंडली भी हो पार्टिसिपेशन के साथ। आप जब किसी से बात करते हो तो लोग कनेक्टेड फील करते हैं, आपको रियलाइज़ हो या ना हो, आपसे लोग ओपन फील करते हैं, अपनी बातें शेयर करने के लिए कनेक्टेड फील करते हैं, एंड आपको आपकी ऑनेस्टी एक्चुअली पता चलती है, क्योंकि आप दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं। ओके, सो आपसे लोग इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। दैट इज़ वाई आप हर एक एरिया में सक्सेसफुल है, क्योंकि आप में वो ऑनेस्टी भी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड बहुत तेज़ी से आ रहा है, एपिफनी सीक क्लैरिटी। सो एपिफनी मतलब मैसेज गाइस, आपको आपका सोल वॉइस सुनना है, कभी ना कभी सुनने को मिलेगा। वो कब मिलेगा अब ये आपकी जर्नी पे है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी सोल वॉइस की सोल वॉइस को सुन पाओगे, जो कम्प्लीटली न्यू होगा आपके लिए, एंड एक सेल्फ डिस्कवरी आपके लिए होगा। सेल्फ रिलायंस, आई टोल्ड यू, आप वेरी मच इंडिपेंडेंट लोग हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। ये आपका लाइक वंडरफुल गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से इस लाइफ टाइम में, कि आप में इतनी हिम्मत है, इतनी करेज है, एंड इतना स्ट्रेंथ है कि चाहे किसी भी सिचुएशन में रहो, आप अपने आप को खुद लिफ्ट कर सकते हो, किसी और की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड निकल के आ रहा है। सो पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आप हमेशा बड़ी चीज़ें डिज़र्व करते हो। ओके, ये चीज़ आपको कभी आई ऑल्सो फील कि आपके विजन्स या फिर ड्रीम्स बड़े हो सकते हैं, तो कभी अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर उस तरफ एक्शन नहीं ले पाते हो, अपने आप को नीचा वहाँ उस विज़न में नहीं देख पा रहे हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो उस टाइम का सिर्फ एक इल्यूजन है। ओके, एज यू मूव फॉरवर्ड यू विल डिस्कवर कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उससे भी ज़्यादा जितना आपने आपके बारे में सोचा हुआ था। सो इट्स लाइक
सो मच हिडन नॉलेज या फिर हिडन पोटेंशियल आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड आप बस बिना इसको रियलाइज़ करे हुए ही यू आर जस्ट गोइंग अराउंड इन लाइफ, बट इट्स ओके, क्योंकि रियलाइज़ करो या फिर ना करो, सबकॉन्शियसली आपको जब भी जो भी बोलना है आप बोल देते हो, जब भी जो भी काम करना है वो कर लेते हो, तो दैट गिव्स यू सक्सेस, राइट। एंड इस कार्ड में से बहुत सारे फ्लावर्स है, बस पीकॉक्स है, 2 पीकॉक्स है, डिफरेंट कलर्स ऑफ पीकॉक्स। सो आई थिंक you will be lucky in love as well, guys, and your partner will be very lucky as well. ओके, तो हम फाइनली कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ग्रुप 2s गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो भी एम करोगे वो ऐसा है कि आप जो भी एम करोगे वो आपको मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कभी कभी लगता भी है आपको, सब कुछ ऐसा नहीं कि एक दम में मिल जाएगा, बट आपको इजीली मिलेगा। दूसरों से कंपेयर करो तो आपको इजीली मिलेगा। सो मटेरियल वाइज, यू नो, फाइनेंसेस वाइज या फिर जॉब वाइज या फिर लव वाइज, जो भी मटेरियल, सारे प्लैनेट पे जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो सब आपको इजीली मिलेंगी। आपका यू नो जर्नी वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा जहाँ पे आपको इनर सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड जब वो आप रियलाइज़ कर लोगे, आपका वो सेल्फ डिस्कवरी हो जाएगा, तो आपकी लाइफ फुलफिल्ड एंड बैलेंस्ड हो जाएगी। सो उस बैलेंस को फाइंड करना ही आपका मेन मोटिव है। ओके, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। एग्जैक्टली गाइज, आपके आंसर्स आपके अंदर है, जो आपको एपिफनी का भी वही मीनिंग है। टोल्ड यू कि सोल का वॉइस सुनाई देना। एपिफनी मीन्स वो वॉइस, वो मैसेज, वो सडन क्लैरिटी, वो अंदर से आना, वो सडन रियलाइजेशन। ऑलराइट, सो एट सम पॉइंट आपकी डेस्टिनी यही है कि आप अपने सोल को या फिर इस लाइफ के मीनिंग को कम्प्लीटली रियलाइज़ कर पाओ। वो होते हैं ना लाइक रियलाइज्ड पीपल। सो आप लोग में से बहुत लोग आगे जाके वो बन सकते हो, लाइक यू आर द रियलाइज्ड वंस। बट हमेशा यू नो रियलाइजेशन वर्ल्डली और मटेरियल एस्पेक्ट्स को फुलफ़िल करने के बाद ही मिलता है, बिकॉज़ ये भी हमारे डिज़ायर्स हैं, हमारे कर्मा है। सो वी हैव टू फुलफ़िल दीज इन ऑर्डर टू गो देयर। तो फाइनल 2 मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। सो सॉलिट्यूड इज़ ऑल अबाउट अगेन सेल्फ डिस्कवरी। एक्चुअली हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। सो अलोन रहना एंड सॉलिट्यूड में सेल्फ डिस्कवरी करना, यू नो, दैट इज़ वन ऑफ़ योर बिगेस्ट चैलेंजेस में भी। आप शायद हमेशा इन्वॉल्व रहना पसंद करोगे, हमेशा बाहर में वर्ल्ड में एक्टिव रहना पसंद करोगे, एंड साइलेंट एंड सोल की वॉइस एंड स्पिरिचुअल, ये सब क्या है, ये आपको न्यू भी लग सकता है एक्चुअली। ये आपको इतना ईज़िली आता नहीं होगा, बट दैट टाइम के साथ साथ वो भी हो जाएगा, बिकॉज़ उसके लिए आप डेस्टिन्ड हो। एंड रेनबो ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ। ये तो डेफिनेटली है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत आएंगी गाइस। हर एक ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगा, मुझे दिख रहा है। एंड आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। यस, आंसरिंग द कॉल, इट्स लाइक गेट ओपन करके ये बाहर की वर्ल्ड के लिए जा रही है ये पर्सन। सो लुक एट दिस। आप there are 2 sections in your life. I think it's like first part of your life is like एक तरीके से रहेगा, यू नो, एवरीथिंग जो आप जानते हो इस लाइफ के बारे में। द सेकेंड हाफ इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, एंड वो इनर जर्नी हो सकती है। ओके, एंड सम अदर डिस्कवरीज, ग्रेट एडवेंचर्स हो सकते हैं गाइस। कुछ अनसीन अननोन टेरिटरी में आप जा सकते हैं एंड डिस्कवर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। सो
So this is your reading guys. I hope this was helpful. I hope this was insightful. अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल रहता है, लगता है, तो मुझे कमेंट करके बताना. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम एक्चुअली लीविंग माई इंस्टाग्राम आईडी राइट नाउ. सो आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं. सो I'll see you again. Thank you so much for being here, and take care of your health guys, take care of everybody else, and bye bye, take care.